हेलो गाइस। आज मैं आप लोगों को 10th की एनसीईआरटी सीबीएसई माध्यम से की जो बुक है वो मैं अपने सारे स्टूडेंट को बता देना चाहता हूं। आज इसका इंट्रोडक्शन क्लास मैं ले रहा हूं ताकि जितने भी छात्र हमसे जुड़े हैं उनको मेरी बात वहां तक पहुंच सके जहां तक वो सोच रहे हैं और मुझसे जो आशा लगाकर बैठे हुए हैं। इसलिए मैं समय को बिना बर्बाद किए हुए मैं आपको इस क्लास 10th का बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड किसी बोर्ड से आप हैं, आप बिल्कुल परेशान ना होइए। आपके रूपेश सर जब आपके साथ हैं, इस पर कहना है कि रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और बाकी जो यह आगे जो बोलने वाला हूँ उसको मैं बाद में बोलूँगा, ताकि पहले देखते हैं कि केवल आप में हौसला भी है कि आपको प्यास भी लगी हुई है। तो चलिए प्लीज़ हम ध्यान देते हैं। आपको हम इस किताब का चैप्टर 2 जो है ना उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चैप्टर 1 में कुछ खास नहीं है। आज हम इंट्रोडक्शन क्लास ले रहे हैं। जैसे यह पॉलिनोमियल है, ध्यान दीजिए। पॉलिनोमियल्स में आपको सबसे पहले क्या पूछा जाता है ना कि आपको एक बात जानना है कि पॉलिनोमियल्स ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाय पी एक्स। पॉलिनोमियल को हम पी एक्स से डिनोट करते हैं। तो एक बात आपको जानना जरूरी है कि कोई भी क्वेश्चन पहले पॉलिनोमियल है कि नहीं, कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो सबसे पहले हम एक्सप्रेशन लेते हैं। जैसे एक्सप्रेशन ले लिए हम, आप लोग देखिए। पहला, जैसे मान लेते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। चलिए दूसरा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। चलिए हम अंक में लेते हैं 400x का पावर 500 प्लस 500x का पावर 400 प्लस 400x प्लस 500। इस तरीक़ा से फिर हम लोग ले रहे हैं x का पावर केवल x में ही क्यों, जैसे y में लेते हैं 5y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 5। दूसरे में भी ले सकते हैं 6u स्क्वायर प्लस 2u प्लस 3। कुछ भी हो, बस देखना है यहाँ यह वेरिएबल u है, यहाँ वेरिएबल y है, यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ वेरिएबल x है। और एक बात देखना है, एक बात अवश्य इसमें देखना है कि जो यह वेरिएबल सेम होना चाहिए। यहाँ भी x, यहाँ भी x। यह c कांस्टेंट है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। x x देखिए, x x ठीक है। यहाँ अब एक चीज़ आपको यहाँ देखना है कि यह भी देखेगा, पूछेगा कि पहले यह पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट क्या है। यानी कि इस कोई भी चीज़ को आप पॉलिनोमियल कब कहिएगा, पॉलिनोमियल कब कहिएगा, जब वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर हो। क्या हो? वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल। क्या विद्यार्थी? पावर ऑफ वेरिएबल इज पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर दैट इज, कहने का मतलब क्या, +1 +2 +3 +4 etc। जब किसी भी वेरिएबल का पावर यदि पॉजिटिव इंटीजर हो तो उसको आप बोल सकते हैं कि वह पॉलिनोमियल है। और एक्चुअली वेरिएबल जो होना चाहिए, यह आपको एक बात ध्यान देना है, कोई भी पॉलिनोमियल में तो एक ही वेरिएबल होना चाहिए। जैसे इसमें एक ही वेरिएबल है, इसीलिए इसको आप लिख सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू, इसको भी लिख सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू, इसको भी लिख सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू। यहाँ वाई है, यहाँ लिख सकते हैं पी वाई इज इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं पी यू इज इक्वल टू। यह वेरिएबल, यह एक्स में वेरिएबल, यह एक्स में पोलिनोमियल, यह एक्स में पोलिनोमियल, यह एक्स में पोलिनोमियल, यह वाई में पोलिनोमियल, यह एक्स यू में पोलिनोमियल। अब आपसे पूछेगा क्या किस में पोलिनोमियल है, तो एक्स में पोलिनोमियल है। और आपने एक बात बताया, आपने एक बात समझा कि पोलिनोमियल होने के लिए जो वेरिएबल का पावर होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब आप मेरे छात्र बताइए कि यहाँ पावर 2 है ना, पावर 1 है ना, यह पॉजिटिव पावर है,
इसीलिए यह पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। यह भी पॉजिटिव में है, यह पॉलिनोमियल है। यह भी पॉजिटिव में है, यह भी पॉलिनोमियल है। यह भी पॉलिनोमियल है, यह भी पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल समझ में आया। थोड़ा सा और बात मैं बताना चाहता हूँ। जब यह पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री भी हो सकती है। जब यह पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री भी हो सकती है। डिग्री क्या क्या डिफिनीशन है कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ x in the polynomials। कंफ्यूजन नहीं होना है, हाईएस्ट पावर ऑफ x होना चाहिए, लेकिन किसका होना चाहिए? पॉलिनोमियल का होना चाहिए। यदि पॉलिनोमियल होगा तब भी डिग्री होगा। तो यह तो सब पॉलिनोमियल है, तो आप इसका बता दीजिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा। इसका डिग्री क्या हो जाएगा? तो इसका डिग्री हो जाएगा, हाईएस्ट पावर x का 2 है, यहाँ 1 है, तो इसका डिग्री 2 हो जाएगा। इसका डिग्री 3 हो जाएगा। इसका डिग्री देखिए 500 और 400 में कौन बड़ा है? 500, 500 हो जाएगा। इसका डिग्री 2 हो जाएगा। इसका डिग्री 2 हो जाएगा। आप डिग्री समझ में आ गया होगा कि डिग्री उसी का हो सकता है जब कोई पॉलिनोमियल होगा। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको एक और मैं बात बता देना चाहता हूँ कि कौन पॉलिनोमियल नहीं है। तो सीधा तो यही तो बता दिए हैं, पॉलिनोमियल वही नहीं होगा जिसका वेरिएबल का पावर पॉजिटिव नहीं होगा, अर्थात रूट में आ जाए, अर्थात बट्टा में आ जाए, वही पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे हम यहीं पर क्लियर करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग प्लीज़। चलिए अब देख रहे हैं कि कौन पॉलिनोमियल नहीं होगा, कौन पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो चलिए आप लोग इसको भी ध्यान दीजिए, यहाँ हेडिंग कीजिए नॉट पॉलिनोमियल। जब पॉलिनोमियल नहीं होगा तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो डिग्री डिफाइंड नहीं होगा जब पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल कौन नहीं होता है? जैसे आपको कोई एक्सप्रेशन दे दे, देखिए या रूट एक्स दे दे, या पहला में, दूसरा में 1/x प्लस 1/x दे दे, या तीसरा में 1/x प्लस 2 दे दे, या चौथा में 1/x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 दे दे, या पांचवा में x का पावर 2/3 प्लस 5x प्लस 4 दे दे, या छठा में x का पावर 500/3 प्लस 4x प्लस 5 दे दे। यह कोई पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल। देखिए यहाँ x का पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, नहीं है। यहाँ x का पावर देखिए, इसको भी ऊपर फेंकिएगा तो -1 हो जाएगा, यह भी पॉजिटिव नहीं है, तो नेगेटिव है। यहाँ ये डिवाइड में है, यह भी नहीं हो सकता है। अब आपको समझ में आ गया विच इज नॉट पॉलिनोमियल, विच इज नॉट पॉलिनोमियल। और जब पॉलिनोमियल नहीं है तो इस सारे का डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, डिग्री डिफाइंड नहीं है और यह पॉलिनोमियल क्या है? नहीं है। अब छोटा सा एक और बात हम बता देना चाहते हैं यहीं पर। सबसे पहले यदि यदि किसी पॉलिनोमियल का इन पॉलिनोमियल, इन पॉलिनोमियल, देखिए इन पॉलिनोमियल द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 1। जब किसी पॉलिनोमियल में x का हाईएस्ट पावर 1 हो जाता है तो इसको मोनोमियल बोलते हैं, मोनोमियल्स बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर ऐसे दे दें x प्लस 2, तो देखिए यहाँ x का हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। तो यह कौन एक्सप्रेशन है? यह मोनोमियल होगा। यह कौन हो जाएगा? मोनोमियल होगा। यदि हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2 हो जाए तो क्या हो जाएगा? यह क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। मोनोमियल पॉलिनोमियल, यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें अगर ऐसे आ जाए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पर देखिए x का हाईएस्ट पावर 2 है, यह क्वाड्रेटिक हो गया। यदि आपको हाईएस्ट पावर 3 हो जाए, हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 3,
तो यह क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीक़ा से अब बढ़ते जाएगा। यदि आप ऐसे वीडियो पसंद करना चाहते हैं, यदि आप ऐसे वीडियो पढ़ना चाहते हैं, तो रुपेश सर का चैनल रुपेश सर A to Z मैथ क्लास आप लोग सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमारा मनोबल आगे बढ़ाएं और आप शानदार मैथमेटिक्स की तैयारी ऑनलाइन करें। धन्यवाद।